आप लोगों को पिछले क्लास में 15 लेसन तक रिवीजन कराया जा चुका है, बताया जा चुका है। अब हम लोग 16 लेसन पढ़ने वाले हैं। 16 लेसन का नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इन्हें स्पर्श रेखा और अभिलंब, स्पर्श रेखा और अभिलंब। इसमें कंसेप्ट पहले समझिए। सबसे पहले इसमें जानना होगा आप लोग को ढाल के बारे में। ढाल या इसको प्रवणता भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्लोप। इसको सूचित किया जाता है एम से, स्मॉल लेटर में एम से सूचित किया जाता है। एम बराबर कितना होता है, तो tan थीटा, यानी ढाल कितना होता है, एम बराबर tan थीटा या डिफरेंशिएशन के बराबर। तो ढाल का मान जो होता है एम बराबर tan थीटा या डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। जैसे एक देखा, जैसे ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। तो इसमें कोई रेखा अगर है तो यह अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी प्लस थीटा कोण बना रहा है धनात्मक दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह अगर थीटा कोण बना रहा हो तो इस रेखा का ढाल m बराबर tan थीटा होगा। और किसी भी वक्र का ढाल निकालने के लिए उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो उसको डिफरेंशिएशन को m से सूचित करते हैं, तो m बराबर tan थीटा भी होता है या डिफरेंशिएशन भी होता है। जैसे x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन किया गया इसमें। तो इस प्रकार हम लोग ढाल निकालने के लिए स्पर्श रेखा का ढाल कितना होता है, देखिए सबसे पहले ढाल में समझ लीजिए कुछ बात। जैसे अगर कोई रेखा समानांतर हो, रेखा या वक्र समानांतर हो, तो समानांतर होंगे कब, जब उनके ढाल बराबर हो। ढाल बराबर होंगे तो वे समानांतर होते हैं। और दूसरा पॉइंट, लंब कब होते हैं, तो लंब तब होते हैं जब उसके ढाल का गुणनफल, उनके ढालों का गुणनफल -1 होता है। जब ढाल का गुणनफल -1 होगा तो वह लंब होगा, और जब ढाल बराबर होगा तो वे समानांतर होंगे। यदि इस क्वेश्चन में x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर बोला जा रहा है, x अक्ष के समांतर, इसका मतलब इसका ढाल कितना होगा, इसका ढाल जो होगा वह x अक्ष के समांतर है, यानी उसका ढाल 0 होगा। कितना होगा, 0। अगर y अक्ष के समांतर बोला जाए, y अक्ष के समांतर, तो इसका मतलब होता है कि उसका ढाल कितना होगा, इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित, उसका अपरिभाषित होगा। तो जब x अक्ष के समांतर हो तो ढाल 0 होता है, और y अक्ष के समांतर हो तो ढाल अपरिभाषित होता है। इन सभी कंसेप्ट का यूज इस चैप्टर में होगा। इसके अलावा इसमें कंसेप्ट समझना है, समझिए बोले कि स्पर्श रेखा जो होता है, स्पर्श रेखा का ढाल कितना होता है, तो स्पर्श रेखा का ढाल होता है m के बराबर, यानी m ही उसका स्पर्श रेखा का ढाल होता है। और अभिलंब का ढाल कितना होता है, तो अभिलंब का ढाल बराबर -1/m होता है। तो याद रखना है कि स्पर्श रेखा का ढाल कितना होता है, m होता है, और अभिलंब का ढाल होता है -1/m। इसके बाद कंसेप्ट समझना है इसमें कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। जब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए यदि इसमें बिंदु दिया गया हो, बिंदु कोई दिया हो अल्फा बीटा, तो बिंदु कोई दिया गया है कितना, अल्फा बीटा कोई बिंदु दिया गया हो, तब
स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो क्या निकालेंगे, y माइनस बीटा बराबर ढाल लिखेंगे m स्क्वायर। स्पर्श रेखा का ढाल होता है m, तो m लिख देंगे क्योंकि स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग निकाल रहे हैं x माइनस अल्फा। x में से x नियमक घटाएंगे और y में से y नियमक को घटाया जाएगा और x नियमक वाला में गुना करेंगे हम लोग कितना, m से, ढाल से। अभिलंब का ढाल अगर समीकरण निकालना है अभिलंब, तो अभिलंब का समीकरण, इसमें भी बिंदु दिया गया होगा अल्फा बीटा, तो इसका समीकरण कैसे निकालते हैं, तो उसी तरह y माइनस बीटा यानी y में से y नियमक घटाएंगे, y में से y नियमक घटाएंगे, बराबर में क्या लिखा है उसका ढाल, तो अभिलंब का ढाल होता है -1 बटा m, तो -1 बटा m दिया जाएगा। यहाँ स्पर्श रेखा का ढाल दिया गया है, स्पर्श रेखा के समीकरण में स्पर्श रेखा का ढाल लेंगे और अभिलंब के समीकरण में अभिलंब का ढाल लेंगे और तब x माइनस x नियमक घटाएंगे अल्फा। तो ये हो गया अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए। तो इस प्रकार हम जो है अभिलंब का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अब समझिए इसमें अब समझना है यही बात कि अगर दो वक्र से वक्र में दिए गए x y के मान, वक्र में दिए गए x या y का मान रखकर अभिष्ट बिंदु प्राप्त किए थे। अभिष्ट बिंदुएं प्राप्त होते हैं, यानी अगर हम लोग को बिंदु निकालना हो तो वक्र में दिए गए x y का मान रखकर अभिष्ट बिंदु प्राप्त करते हैं। वक्रों को परस्पर हल करके भी अभिष्ट बिंदु प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है इसमें स्पर्श रेखा के द्वारा बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा समझना है कि ढाल निकालने के लिए एक और सूत्र होता है। बिंदु अगर दिया हो x1 y1 तथा x2 y2 का ढाल कैसे निकालेंगे, तो इसका ढाल निकालने के लिए हम लोग जो क्या करेंगे, तो y नियमक को घटाते हैं, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 और इस प्रकार हम लोग इस दो बिंदु से ढाल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें अब जो है इन कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन बनाया जाए। तो क्वेश्चन बनाया जाए, सबसे पहले जो है इसमें एक्सरसाइज में इसमें एक और कंसेप्ट है कि दो वक्रों के बीच कोण कैसे निकालते हैं। तो दो वक्रों के बीच का कोण निकालने के लिए सूत्र होता है tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। और हम जैसे जानते हैं कि m और m2 क्या है, तो वक्र के ढाल है, m से सूचित किया जाए ढाल को, तो इस प्रकार हम ढाल निकाल सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला इसमें एक्सरसाइज में जो है एक्सरसाइज सोल्यूशन पहला क्वेश्चन है कि x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x³ माइनस x की ढाल ज्ञात करें। तो x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x³ माइनस x की ढाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ढाल निकालने के लिए डिफरेंशिएशन, ढाल निकालना हो तो डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, कर दीजिए, क्योंकि ढाल को डिफरेंशिएशन में से भी देखते हैं। तो 3 गुना में लाएंगे और एक पावर कम हो जाएगा माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, ढाल निकल गया। अब x बराबर 2 पर ढाल निकालना था, x बराबर 2 पर रख दीजिए, यानी कि डिवाइडेड x जो ढाल निकालना है कितना पर निकालना है, x बराबर 2 पर।
x बराबर 2 पर निकालना है, तो रखिए इसमें x की जगह पर 2, यही ढाल निकला है, इसमें x की जगह पर 2 रख देना है, 3 इंटू x की जगह पर 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 में से 1 घटाएंगे 11 आंसर। तो इस प्रकार हम लोग ढाल निकाल दिए। इसके बाद अगर क्वेश्चन बनाना है, जैसे मान लीजिए 4 नंबर बनाना है, तो दिया है y बराबर x³ माइनस 3x प्लस 2, जिसमें x नियामक दिया गया है 3, मतलब x बराबर कितना दिया गया है 3, और इसमें भी इसका ढाल निकालना है। तो उस पर से अगर ढाल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं ढाल निकालने के लिए क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो करीब 3 गुना में लाएंगे, पावर कम हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 2 का 0 हो जाएगा। लेकिन ढाल निकालना था x बराबर 3 पर, क्योंकि x नियामक 3 दिया हुआ है इसमें, तो dx निकालेंगे कितना, x बराबर 3 पर रखिए। तो यहाँ पर x की जगह पर 3 रख देना है, ढाल निकल जाएगा, तो 3 इंटू x जगह पर 3, तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर उसी तरह माइनस 3 उसी तरह देंगे, 3 के स्क्वायर 9 9 3 के 27 में से 3 दिया 24 आंसर बने क्वेश्चन। आसान था, केवल डिफरेंशिएशन कर और उसमें x का मान जितना दिया गया रहता है उसको रख देते हैं, तो बन जाता है क्वेश्चन। अगर इसमें आगे बनाना, जैसे मान लीजिए बनना है 6 नंबर, तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इसमें कि साबित करें कि वक्र इतना स्पर्श रेखा परस्पर लंब, तो स्पर्श रेखाएं जो है 2 0 और 3 0 परस्पर लंब साबित करना है। इसमें दिया गया फंक्शन y बराबर x² माइनस 5x प्लस 6, और इसमें दिखाना है कि 2 0 और 3 0 पर ये स्पर्श रेखा परस्पर लंब, 2 0 और 3 0 पर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कीजिए। मान लीजिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं 2 0 पर, कितना पर 2 0 पर, तो बिंदु 2 0 पर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो निकालिए। सबसे पहले जो हम लोग डिफरेंशिएशन ही कीजिए। चलिए, तो dx बराबर लिखेंगे 2 गुना में आएगा और 1 पावर कम, 1 छुप गया, अब माइनस 5 इंटू x का डिफरेंस 1 प्लस 6 का 0 गया। अब 2 0 पर निकालना है, तो m1 निकालिए। m1 कितना निकालना है, m1 निकालना है 2 0 पर, 2 0 पर m1 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, m1 2 0 पर m1 सूचित कर रहे हैं ढाल को, तो इसमें रखिए। तो x जगह पर क्या रखना है, x का नियम 2 है इसमें, तो 2 रख दीजिए, माइनस 5, 0 से कोई मतलब नहीं है, y की जगह पर रखना था, y है ही इसमें, तो 2 दूनी 4 में से 5 गया, माइनस 1। और m2 निकालिए, कितना पर, m2 निकालना है 3 0 पर, तो 3 0 पर निकालना है, तो रखिए उसमें 3 0, तो x जगह पर 3 रखना है, y की जगह पर 0, तो y है ही नहीं, केवल x जगह पर रखिए, तो 2 इंटू x जगह पर 3 और माइनस 5, तो 2 3 6 में से 5 गया 1। हम लोग तो निकाल लिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर m1 और m2 दोनों का गुणनफल -1 होगा, तो रखिए m1 का मान -1, तो m2 का मान 1, गुना करने को -1 आ गया, इसका मतलब अतः y बराबर x² माइनस 5x प्लस 6 बिंदु में 2 0 तथा 3 0 पर परस्पर लंब है। परस्पर मतलब एक दूसरे के, तो परस्पर लंब है, बन गया क्वेश्चन, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। तो इसमें साबित करना था कि 2 0 3 0 पर लंब है, तो दोनों का गुणनफल -1 आ गया, तो ये लंब हो गया। हम लोग पढ़े थे पीछे कंसेप्ट में कि दोनों का ढाल बराबर होता है तो समानांतर होता है, और दोनों का ढाल का गुणनफल -1 हो जाए तो लंब होता है। तो इस बात को हम लोग कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब इसमें क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए बनाना है 8 नंबर बनाना है, तो 8 नंबर कैसे बनाया जाएगा, तो उसमें x का मान और y का मान दिया गया है, और उसमें करना क्या है, x y का मान दिया गया है और अभिलंब का ढाल निकालना, इसका मान ढाल निकालना है। 8 नंबर क्वेश्चन में अभिलंब का ढाल निकालना है, तो x बराबर दिया गया है 1 माइनस a sin थीटा तथा y बराबर b cos स्क्वायर थीटा, और थीटा बराबर दिया है π/2, और निकालना है किसका, अभिलंब का ढाल। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग m निकालेंगे, ढाल जानते हैं हम लोग, क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन ड्यूटा dx, थीटा के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें।
थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो बी उसी तरह रह जाएगा, पावर गुना में आ जाएगा और एक पावर कम और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। फिर उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एक्स वाला का थीटा के सापेक्ष, तो 1 का होता है 0 और माइनस ये उसी तरह रह जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा, 0 लिखिए चाहे मत लिखिए। अब जो है कॉस से कॉस कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो बचेगा क्या 2b बटा a, लिखिए 2b बटा a और कितना बच गया साइन थीटा, साइन थीटा। लेकिन हम लोग को क्या निकालना था अभिलंब का ढाल, अभिलंब का ढाल, अभिलंब का ढाल निकालना है। तो अभिलंब का ढाल निकालने के लिए कितना होता है -1 बटा m होता है। पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि स्पर्श रेखा का ढाल केवल m होता है, स्पर्श रेखा का ढाल m होता है, लेकिन अभिलंब का ढाल का सूत्र होता है -1 बटा m। तो लिखेंगे -1 बटा m का मान, m का मान हम लोग हल करके लाए हैं कितना 2b बटा a साइन थीटा। तो ये a ऊपर जाएगा -1 लोग ना तो -a/2b और साइन थीटा नीचे है, साइन थीटा नीचे ही रहेगा साइन थीटा। अब अभिलंब का ढाल निकालना था कितना पर 90 डिग्री पर, थीटा का जब 90 रख दीजिए तो हम लोग जो है अभिलंब का ढाल निकाल रहे हैं कितना पर 90 डिग्री पर। चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि अभिलंब का ढाल कितना निकालना है थीटा बराबर 90 पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना थीटा की जगह पर 90 और साइन 90 का मान कितना होगा 1 होगा, तो 2b में 1 से गुणा 2b होगा यानी -a/2b इस अभिलंब का ढाल हो गया। अब क्वेश्चन जो है इसमें जैसे मान लीजिए बनाना है इसमें 10 नंबर, अगले टाइप का पढ़ते हैं तो 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है तो 10 नंबर जो क्वेश्चन कहता है इसमें कि y बराबर 2y बराबर 3 - x² और जिस पर स्पर्श रेखा सरल रेखा इतना के समांतर है तथा दिया गया है एक वक्र और दो वक्र दिया गया है, एक दिया गया है x + y बराबर 0, दोनों समानांतर है। तो हम जानते हैं कि दोनों जब समानांतर होगा तो दोनों का ढाल बराबर होगा। तो इसका ढाल निकालेंगे हम डिफरेंशिएशन। ढाल कैसे निकालते हैं, ढाल निकालने के लिए डिफरेंशिएशन किया जाता है, कीजिए डिफरेंशिएशन इसको। तो y का डिफरेंशिएशन dx के सापेक्ष किया जा रहा है, अंक का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा इसमें, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का dx बराबर में 0। तो इसका जो डिफरेंशिएशन किया गया है इसमें तो dx बराबर 2 गुना में है इससे 2 से 2 कैंसिल बराबर -x हो गया और इसका dx डिफरेंशिएशन जो किया गया है वह 1 उधर जाएगा तो -1। तो ये हो गया मान लीजिए m1 तो -x हो गया और ये हो गया m2 तो हो गया -1। क्योंकि ढाल को m से सूचित करते हैं तो इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2, तो दोनों का ढाल बराबर हो गया। क्योंकि यह वक्र जो है इस रेखा के समांतर है, वक्र कितना है तो वक्र 2y बराबर 3 - x², वक्र 2y और 3 - x² रेखा कितना तो x + y बराबर 0 के समांतर है, इसलिए क्या होगा इस दोनों का ढाल बराबर होगा, इसलिए m1 बराबर क्या हो जाएगा m2 यानी -x बराबर -1, माइनस कैंसिल x बराबर एक बिंदु x बराबर 1 पता चल गया, x बराबर जब 1 पता चल गया हम लोग तो x बराबर 1 जो है हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग को निकालना क्या है इसमें कि वक्रों पर बिंदु निकाले, यानी वक्र पर, ये वक्र है ये रेखा है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या है यह वक्र है और ये क्या है एक रेखा का समीकरण है। तो ये रेखा का समीकरण है, ये एक वक्र का समीकरण था। तो वक्र पर इस बिंदु का मान निकालना था, तो वक्र पर बिंदु निकालिए। तो वक्र में x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1, क्योंकि वक्र पर ही बिंदु निकालना है सब क्वेश्चन में, तो इसमें रखिए 2y बराबर 3 - 1 का
स्क्वायर, तो एक्स जगह पर 1 रख दिया है केवल। अब तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, 3 में से एक घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, एक बार तो y का मान कितना आ गया, y का मान दिया गया 1। अतः अभिष्ट बिंदु, जो बिंदु हम लोग को निकालना था क्वेश्चन में, अतः अभिष्ट बिंदु कितना हो गया, अतः अभिष्ट बिंदु जो बिंदु हम लोग को निकालना था, x का मान पहले लिखेंगे, x नियम पहले लिखा जाता है, तब y नियम लिखा जाता है, तो x का मान 1 और y का मान 1, यही बिंदु अभिष्ट बिंदु हो गया, ज्ञात कर दिए हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन में यही करना था कि दोनों का ढाल बराबर कर देना था, दोनों का ढाल, क्योंकि दोनों समांतर है, दोनों वक्र रेखा के समांतर था, इसके दोनों का ढाल बराबर कर देना। ढाल निकालने के लिए डिफरेंशिएशन किया गया है इसमें, और तब बिंदु निकल गया है इसमें। अब जो है क्वेश्चन बनाना है, जैसे देखिए 11 नंबर है, तो 11 को मान लीजिए हम 2 बनाते हैं। y बराबर फंक्शन दिया गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32, जो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, यह क्या है, x अक्ष के वक्र x अक्ष के समांतर है, ये वक्र है, और वक्र दिया गया है कि वक्र y बराबर इतना फंक्शन है, तो वक्र का समीकरण इतना दिया गया है, और ये जो वक्र है ये x अक्ष के समांतर है। इसका पहले डिफरेंशिएशन निकालिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन निकालेंगे तभी उसका ढाल निकलेगा। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 4x, इसका 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कर देने के बाद ये हो गया m1 2x माइनस 4, एक निकल गया। और इस जब x अक्ष के समांतर होता है तो उसका ढाल कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि x अक्ष के समांतर हो तो उसका ढाल 0 होता है, और y अक्ष के समांतर हो तो ढाल अपरिभाषित होता है। कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिए हैं कि जब x अक्ष के समांतर होता है तो ढाल 0, और y अक्ष के समांतर होता है तो ढाल अपरिभाषित। तो दोनों को लिखेंगे बराबर, इसलिए कितना हो जाएगा 2x माइनस 4 बराबर 0। इसका ढाल और इसका ढाल बराबर हो जाएगा क्योंकि समांतर है, क्योंकि m1 बराबर इसमें m2 है, क्यों, क्योंकि ये समांतर है। इसमें वक्र जो है x अक्ष के समांतर है, इसलिए दोनों का ढाल बराबर करके और x का मान निकाल लीजिए। 2x बराबर हो जाएगा 4, 2 से 4 कटेंगे 2 बार में, x का मान हो जाएगा 2, और x का मान 2 कहाँ रखना है, वक्र में, क्यों, क्योंकि वक्र पर ही हमको एक अभिष्ट बिंदु प्राप्त करना है। तो वक्र में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखिए, तो रखेंगे तो y बराबर x जब पर 2 रखना है तो x का जगह पर 2 रखना है, तो रखिए 2 का स्क्वायर माइनस 4 into 2 माइनस 32, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 8 माइनस 32, तो 32 8 40, 4 में से 40 घटाएंगे तो माइनस 36। तो अतः अभिष्ट बिंदु, यानी जो हम लोग को बिंदु प्राप्त करना था प्राप्त हो गया है। अतः अभिष्ट बिंदु कितना हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु x का मान आया है 2, तो पहले x नामक लिखेंगे 2, तब y का मान आया है माइनस 36, तो y का मान हो जाएगा माइनस 36। और इस प्रकार जो हम लोग को प्राप्त हो गया x बराबर 2 और y बराबर माइनस 36। अब इसके बाद क्वेश्चन बनाना है कि क्वेश्चन जिससे मान लीजिए बनाना है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर बताया जाए। बारह नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि वक्र दिया गया है y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर दिया गया है, पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा है बिंदु 2 0 और इतना को मिलाने का रेखा समांतर है। तो इसमें दिया गया है बिंदु कितना, तो बिंदु दिया गया है 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली, तो वक्र क्या है, तो दिया गया है वक्र बिंदु इतना, तो बिंदु दिया गया है क्वेश्चन वक्र बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, मिलाने वाली
रेखा के समांतर है और यही वक्र दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले दोनों का ढाल निकालेंगे। समांतर है तो दोनों का ढाल बराबर किया जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएशन लीजिए। dx पावर वाला गुना में आ जाएगा, 2 गुना में आ गया और एक पावर कम हो गया और x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, एक गुना में लिखिए चाहे तो छोड़ दीजिए। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका ढाल कैसे निकालें, दो बिंदु दिया गया है तो हम ढाल निकालने की जानते हैं सूत्र y2 - y1 बटा x2 - x1, अभी बताए हैं कॉन्सेप्ट में। तो y2 कितना है, तो y2 है दूसरा 4 और y1 कितना है तो 0, फिर x2 कितना है तो 4 और माइनस x1 कितना है 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे 4 ही होगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार, इसका आ गया ढाल 2 और इसका ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो m2 बराबर कितना हो गया 2 और m1 बराबर कितना है 2 × x - 2। तो चूंकि m1 बराबर हम लोग m2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये समांतर है। तो समांतर है तो हम लोग लिख सकते हैं m1 बराबर m2, यानी कि 2x × x - 2 बराबर 2। 2 × x - 2 इतना है m1 का मान, m2 का मान है 2, दोनों बराबर हो गया, 2 2 कट गया एक बार में और -2 जाएगा उधर तो जोड़ देंगे 3, x का मान 3 आ गया। तो वक्र में रखिए इसमें, क्योंकि अभिष्ट बिंदु निकालना है वक्र पर, तो वक्र में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर लिखिए, x जब पर क्या लिखना है 3 -2 का होल स्क्वायर, 3 में से 2 घटाएंगे 1 1 स्क्वायर 1 होता है। तो अतः अभिष्ट बिंदु कितना हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु x का मान कितना है। अब बनाना है क्वेश्चन 14 का 2 नंबर। देखिए इसमें दिया गया है वक्र कितना है, तो वक्र दिया गया है x² बटा 4 अब प्लस y² बटा 25 अब बराबर में कितना 1, और ये दिया गया है कि y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो y अक्ष के समांतर है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन लीजिए, 2x हो जाएगा x² का बटा में 4 उसी तरह रखेंगे, इसमें 2y हो जाएगा डिफरेंशिएशन, अब बटा में 25 उसी तरह, फिर y का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा ड्यूटा dx, अंक का डिफरेंशिएशन 0, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में और इसमें 2y बटा 25 इंटू ड्यूटा dx। तो ड्यूटा dx को एक तरफ अब बाकी सब दूसरा तरफ, तो x बटा 2 हो जाएगा तो हो जाएगा -x बटा 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिना कर दीजिए। तो ड्यूटा dx निकालने के लिए 25 जाकर उसमें गुना होगा तो -25x और 2y जाकर 2 में गुना होगा तो 4y। अब जो है हम लोग को जो है ये m1 पता चल गया, m1 का मान -25x बटा 4y, इसमें m2 निकालिए तो y इसके समांतर है तो अपरिभाषित होगा। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर x उसके समांतर होता है तो ढाल 0 और y इसके समांतर होता है तो ढाल अपरिभाषित लेते हैं। क्या लेते हैं, ढाल हम लोग लेते हैं अपरिभाषित। अब जो है दोनों जो है समांतर है, समांतर है तो क्या है, चूंकि मतलब ये समांतर है तो समांतर के समय में हम लोग उसका ढाल क्या करते हैं बराबर करते हैं। इसका -25x बटा 4y ढाल आया है और उसका ढाल कितना आया है अपरिभाषित। इसका मान अपरिभाषित कब होगा, जब बटा के नीचे 0, बटा के नीचे 0 होगा तभी अपरिभाषित होगा। और बटा के नीचे 0 कब हो सकता है, जब y का मान 0, y का मान 0 होगा तो 0 गुने 4 0 हो जाएगा, इसलिए y का मान क्या होगा 0। इसको हल करके y का मान आ गया 0, तो y का मान 0 आ गया तो इसको वक्र में रखिए। तो वक्र में क्योंकि बिंदु पता करना है तो वक्र में रखना पड़ता है, तो वक्र में y बराबर 0 रखने पर, चलिए वक्र ये है, इसमें रखना है y का मान 0, x² बटा 4 उसी तरह रह जाएगा और y का मान 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बटा 25 0 हो जाएगा और बराबर में बचेगा 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x² x² हो जाएगा 4 4, इसका हटाएंगे प्लस माइनस 2 तो 4 दोनों 2 होता है। अर्थात अभिष्ट बिंदु कितना हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु इसमें 2 बिंदु प्राप्त हुआ है तो अभिष्ट बिंदु हो जाएगा, या बिंदु में 1 हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस 2 x नियामक हो गया और y नियामक 0, y नियामक 0 बन गया। क्वेश्चन 16 तक जो है आप लोग को होमवर्क में बना कर लाना है।